हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे। जय 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 श्री कृष्ण। ओम हरि ओम हरि ओम। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। सीताराम सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री अनिरुद्धाचार्येभ्यो नमः। श्री राधे कृष्णभ्यां नमः। जय 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 श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं। वन्दे गुरु परम्परां श्री सरस्वती नमः। लक्ष्मीनाथं समारम्भं योग्याविरदाभयवाहरणं। सर्वलोकैकनाथं श्रीवासुदेवाय नमः। जय 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 श्री राधे। जय 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 राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय 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 गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मोरे मात है पिता मेरे घनश्याम। उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। आप सभी भक्तन को रोशन का जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय 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 सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। कहते सुनत आवे कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। दशरथ के लाज दुलारे को
कौशल्य आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्य आँख के तारे। ये सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के ये उजियारे, ये सूर्य वंश के सूरज रघुकुल के ये उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुरा ही बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु धनुष भंग प्रभु करके ए लाए सिया हर के, श्री धनुष भंग प्रभु करके ए लाए सीता हर के। घर भक्त भिक्ष के धर के ए चल दिए लखन सिया के सत के। लखन सिया लखन सिया संगे छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर भिक्ष भिक्षु के धर के भिक्षा के आग्रह करके, धर भिक्ष भिक्षु के धर के भिक्षा के आग्रह करके। उस जनक सुता सीता को ले आया छल बल हर के, उस जनक सुता सीता का ले आया छल से हर के। बड़ी दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते सुनाते आवे, कहते सुनाते आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, राम चारो भैया की जय, जनक नंदिनी की जय, रामचरितमानस की जय, श्री तुलसीदास की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। परम अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक श्री भगवान श्री सीताराम की भावी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस
की कथा का रसपान हम लोग कर रहे हैं। भगवान की ये दिव्यमयी कथा का आज छठा दिन है, एक दिन और बचा है। कहा गया है कि भगवान की कथा हम लोग के जीवन की व्यथा को मिटा देती है। इसलिए श्री भगवान का, रामचंद्र जी का कथा का हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग अपना लोक परलोक दोनों कृतार्थ कर रहे हैं। इसलिए रामायण का महत्व हम लोग का जीवन में बहुत ज़्यादा है। राम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पूरे जीवन की हर क्षण में राम का नाम होना चाहिए। इसलिए कल हम लोग सुने थे कि भगवान श्री राम केवट पार लगाया। भगवान श्री राम को जो सबके पार लगाते हैं, जो विश्व का हर व्यक्ति को पार लगाते हैं, उन्हें आज केवट पार लगाया। इसलिए कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान। अगर भक्त चाहे तो जिस तरह चाहे उस तरह नचाएगा। राम जी आगे चले। केवट कहता है कि प्रभु आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, दरिद्रता चल गई आज मेरा। इसलिए समझना चाहिए कि जब तक भगवान ना मिले तब तक व्यक्ति गरीब रहता है, दरिद्र रहता है, उसका जीवन का कोई महत्व नहीं रहता है। जब तक भगवान अगर नहीं मिले, भक्ति नहीं मिला, इसलिए भगवान को हर समय पाने के प्रयास करना चाहिए। जब तक भगवान नहीं मिले, आज केवट कह रहा है कि हमारा दरिद्रता चला गया प्रभु आपको पाकर। राम जी आगे चले, भरद्वाज जी के पास चले। वहाँ पर उनको प्रणाम किए, पूजा हुआ, ऋषि ने आदर सत्कार किया। फिर राम जी आगे चलते हैं। आगे आगे राम जी चल रहे हैं। गांव की स्त्रियां प्रभु को देख रही है और भगवान श्री राम को प्यास लगा है। भगवान पानी मांग रहे हैं। एक स्त्री माता सीता से पूछ रही है कि ये आपके कौन लगते हैं। माता सीता परिचय देती है कि ये जो गोरे हैं ना, ये मेरे देवर हैं, और जो सांवले हैं वो उनके बड़े भाई हैं। अब समझिए, यहाँ पे एक बात समझिए, आप जैसे हम लोग जैसे तुच्छ लोग कहते हैं, डायरेक्ट नाम अपने पति को धर देते हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। ये एक पतिव्रता स्त्री के धर्म नहीं होता है कि डायरेक्ट हस्बैंड और वाइफ बताने लगे। पहले के ज़माने में इस प्रकार हस्बैंड वाइफ नहीं था। पहले वाइफ नहीं या हस्बैंड नहीं, धर्मपत्नी धर्मपति कहा जाएगा, या पति परमेश्वर कहिए कि वो पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। और हस्बैंड और वाइफ इसलिए तो हस्बैंड बजाता है। हस्बैंड वाइफ पहले के ज़माने में नहीं था। इसलिए कुछ सीखना चाहिए यहाँ पे। अब पानी पी रहे हैं, सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं। राम जी चल रहे हैं। राम जी चल रहे हैं। आगे कौन है? आगे भगवान श्री राम, बीच में माता सीता और अंत में भगवान शेष नाग अवतार लक्ष्मण जी हैं। ज्ञान भक्ति त्याग, ज्ञान राम जी हैं, भक्ति माता सीता और त्याग लक्ष्मण जी हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे राम जी के चरण। राम जी चरणों में गिर पड़े, पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। जब राम जी वाल्मीकि जी के पास आए तो उनसे जुड़ी कुछ बात हम लोग जानते हैं।
आज वाल्मीकि जी के आश्रम भगवान श्री राम देखेंगे कि एक ना एक दिन सीता माता को इसी आश्रम में आना है। ये आश्रम बहुत सुरक्षित था, इसलिए माता सीता यहीं पे आई थी, लव कुश का जन्म हुआ था। रावण जिन माँ को हरण किया था ये माता सीता नहीं थी, वे माता सीता की परछाई थी, ऐसे सुनने पर होता है, मिलता है हम लोग को। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और रावण जिस माता सीता को चुराया था वो असली सीता थी भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि राम जी कहे कि माँ सीता तू अग्नि में प्रवेश कर जा, मुझे कुछ लीला करनी है। माता सीता कही कि हम प्रवेश कर जाएं। हाँ तू प्रवेश कर जा। अब अग्नि में माता सीता लोग कहेंगे कैसे प्रवेश करेगी, जल नहीं जाएगी। देखिए जो जगतों के स्वामी हैं, जिन्होंने ही अग्नि बनाया, अग्नि जल पावक समीरा, वो माता लक्ष्मी को कैसे जला सकते हैं। माता सीता अग्नि में वास कर गई। माता सीता अग्नि में समा गई। अब आगे की लीला क्या होता है। अब राम जी दूसरे सीता बुलाए कि उनके स्थान पर तो कोई ना कोई तो रहना चाहिए। जिनको बुलाए वो कौन थी, तो वेदवती थी। ये ब्रह्मा जी के पुत्री थी, इनका नाम वेदवती था। वेदवती कन्या हिमालय पे तपस्या कर रही थी। उसी क्षण रावण वहां गया और रावण ने वेदवती को उनके केस पकड़कर कुछ हरकत करना चाहा। वेदवती माँ ने श्राप दी कि आज से तुम किसी स्त्री को बिना उसकी आज्ञा को अगर छुओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण चरण में गिर पड़ा, क्षमा कर दीजिए माँ, आप जगतों के जननी है, हे माता हमें क्षमा कर दीजिए। माँ तो माँ होती है। बोली कि ठीक है क्षमा करती हूँ, तुम्हारा विनाश के कारण मैं ही बनूंगी, और अगर तुम किसी स्त्री को अगर छूते हो और तुम्हारे ओर एक बार देख लेगी तो तुम अमर हो जाओगे। इसलिए रावण बार बार माता सीता को कहता था, हे सुंदरी एक बार विलप मम ओरा, एक बार तो देखो, एक बार देखने को बोलता था। माता सीता कहती थी कि अरे मूर्ख, राम के बराबरी करता है, राम का बराबरी करता है। अच्छा वेदवती माता क्यों तपस्या कर रही थी, क्या चाहती थी। वेदवती माता राम प्रभु श्री राम की पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी। भगवान कहे कि इस लोक में तो मैं कुछ समय के लिए आपको पत्नी बनाऊंगा, लेकिन मृत्यु लोक में, कलयुग में आप मेरे पति पत्नी लंबे समय तक रहिएगा। जब भगवान श्री राम जी ने रावण को मार कर आए तो अग्नि परीक्षा थी। अग्नि परीक्षा क्या थी, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, वो तो बदला बदली थी। परछाई चला गया, माता सीता आ गई, वो आपसी थी। असली में सीता मैया तो अग्नि में थी। वेदवती रोने लगी, हे प्रभु कब आपने मुझको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिएगा। भगवान कहे कि मैं कलयुग में जब राम जन्म लेंगे और वहीं श्रीनिवास और पद्मावती के रूप में आए
उन दिन की बात है जब भगवान श्री क्षीर सागर में सोए थे। भृगु जी ने सोचा कि कौन प्रथम पूजाए। भृगु जी ने वर्मा जी के पास गए, वर्मा जी भी गुस्से हो गए। वर्मा जी से कहे कि ये प्रथम पूज नहीं हो सकते हैं। दूसरे भगवान शिव के पास गए। शिव और माता पार्वती थी, बिना कहीं प्रवेश कर गए। भगवान शिव ने उन्हें डांट दिया कि कहकर नहीं आना चाहिए, कहे कि ये भी नहीं हो सकते हैं। श्री नारायण के पास गए और नारायण सोए थे, माता लक्ष्मी पांव दबा रही थी। एक लात मारे। भगवान श्री नारायण ने चरण पकड़ लिया कि प्रभु कहीं आपके लात आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई, मेरा शरीर कठोर है, आपका पैर नरम है। भृगु जी चरण में गिर पड़े, कहे कि प्रभु आप ही प्रथम पूज हैं। इसलिए भगवान जैसा दयालु कोई नहीं है। भगवान नारायण को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माता लक्ष्मी गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। इसलिए लक्ष्मी जी ने ब्राह्मणों से नाराज हो गई, नाराज होकर चली गई। अब कहे कि अब क्या होगा, लक्ष्मी जी तो नाराज हो गई, अब क्या होगा। भगवान कहे कि तुम मेरा पूजा करना, लक्ष्मी माता अपने मान जाएगी, तुम लोग हमें मत छोड़ना। लक्ष्मी माता ने मृत्यु लोक में आकर रहने लगी। भगवान मृत्यु लोक में आए, यशोदा मैया वहां पे मौजूद थी। कही कि यशोदा मैया कि हे प्रभु आपके लीला, हमने बालक तो थे लेकिन अच्छी तरह से आपका शादी का रस्म हम नहीं किए, शादी का आनंद हम लोग नहीं लिए, इसलिए एक बार और शादी कीजिए और मेरे घर आइए। भगवान बोले कि कलयुग में मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब श्रीनिवास भगवान और पद्मावती से विवाह किए। वही विकटेश्वर भगवान हैं, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। इसी को तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण त्रिमाला पर्वत पे है। वेदवती के पास वेदवती से विवाह हुआ, जो वेदवती रामायण में माता सीता की अशोक वाटिका में गई थी। लक्ष्मी जी नारायण से और नाराज हो गई। भगवान कहे कि हमने वचन दिया था, हमने वचन दिया था कि आपसे विवाह करूंगा, इसीलिए विवाह किए। तुमने तो अग्नि में प्रवेश कर गई, वहां पे यही वेदवती ने लंका में गई थी। तो प्रथम भगवान ने वेदवती से विवाह किया, दूसरा भूदेवी पृथ्वी माँ से विवाह किया, और तीसरा श्री देवी यानी लक्ष्मी माँ से विवाह किया। इसीलिए इनको तिरुपति, तीन माता का पति बोला जाता है, इसीलिए तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। सबसे बड़ा संदेश यहाँ ये है, जब राम राजा बने थे, माता रानी महारानी सीता तब एक पति पत्नी रहते थे अयोध्या जी में। पत्नी रात को बहुत लेट से आई। लेट से आने का कारण था कि उस रात आंधी तूफान आ गया था। उस पत्नी ने, धोबी की पत्नी थी, किसी केवट के घर रह गई। सुबह आती है तो उसके पति कहता है कि कहाँ थी रात। पत्नी कहती है कि रात को आंधी आ गया था, इसलिए केवट भैया कहे कि नत जाओ, उन्हीं के घर रुक गए। धोबी कहता है कि मैं
राम थोड़े हूँ कि अपने पति पत्नी को लंका में छोड़कर फिर भी अपना लूँ। पत्नी बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, वे मुझे बहन के रूप में मानता है। कहेगी ना ना ना, नहीं अपनाया। हवा की तरह ये बात पूरे अयोध्या जी में फैल गई। माता सीता गर्भवती थी। भगवान राम ने 13,000 वर्ष राज किए। भागवत के अनुसार भगवान 11 वर्ष, वाल्मीकि जी के अनुसार 2 वर्ष और 13 वर्ष राज किए। सीता के बिना 2 वर्ष राज किए थे। जब माता सीता गर्भवती थी तो 11 साल पूरा हो गया था। तब सीता माँ ने भगवान से कहा था, भगवान माता सीता से कहे कि तुम हमसे कुछ मांग लो। जब भी पति गर्भवती होती है, कोई पति कहते हैं कि आप कुछ मांगिए हमसे। माता सीता मांगी कि हे प्रभु, आप कुछ देना ही चाहते हैं हमें, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा बच्चे अयोध्या में ना होकर किसी संत के पास हो, ताकि संतों जैसे बुद्धि मिले। लोगों का ज्ञान अधूरा है, पूरा नहीं है, इसीलिए कहा करते हैं कि माता सीता को राम जी ने वनवास भेज दिए थे। ऐसा बात नहीं है, माता सीता खुद अपने कहने पे गई थी। दूसरी घटना ये घटी कि धोबी की जब ऐसा बात पूरे अयोध्या जी में फैल गई, तो भगवान राम कहे कि अब प्रजा क्या सुने कि इनका सुने। पूरे प्रजा में चहल पहल हो गई। भगवान राम ने कहे कि अब प्रजा का सुने कि इनका सुने। राम जी ने प्रजा के बात सुनकर कोई राजा ऐसा ही करेगा, लक्ष्मण के साथ भेज दिए। जहां सब कुछ सुरक्षित था। इसका यही मतलब होता है कि भगवान राम 13,000 वर्ष माता सीता के साथ राज किए और 2,000 वर्ष अकेले राज किए। और ये 2 वर्ष कहाँ से आया? जब रावण की मृत्यु हो गया उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। और दशरथ जी आए तो कहे कि दशरथ जी अपने आयु पूरा हो जाने पर नहीं मरे थे, ये तो राम के वियोग में मर गए थे। राम जी कहे कि चलिए आपको अयोध्या के राजा बना देता हूं। दशरथ जी कहे कि पुत्र, मैं आज बहुत खुशी हूं कि तू मेरे आज्ञा का पालन किया, तू मेरे रीतों का पुरखा पुरनिया के रीत का पालन किया, जो सदा से चलती आ रही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए मैं अपने 2,000 वर्ष उम्र बाकी है तुझे देता हूं, मेरा उम्र तुम्हें लग जाए। पहली बार उम्र श्री दशरथ जी ने राम जी को दिए थे, तभी से हम लोग कहते हैं कि मेरा उम्र तुम्हें लग जाए। अब तो 11,000 वर्ष भगवान को पूरा हो गया था, इसीलिए 2 वर्ष पिताजी की उम्र के साथ वे राज करते। अगर वो उनके पिताजी के साथ राज करते तो मर्यादा भंग हो जाता। पिताजी की उम्र के साथ पत्नी के साथ कैसे रहते? दशरथ स्वरूप थे, इसीलिए वनवास जाना पड़ा। ये तो हो गया दूसरा कारण। तीसरा एक और कारण है। पद्म पुराण के अनुसार ये उन दिन की बात है, एक दिन माता सीता छोटी सी जब पेड़ के पास बैठी थी,
एक तोता तोती वहाँ पे आए और राम कथा कहने लगे। राम के जन्म के पूर्व ही राम कथा लिखा गई थी। राम कथा बहुत आनंद से माता सीता सुनी और उस तोती को पिंजरे में बंद कर दी। उस तोती ने कहा कि मैया मुझे पिंजरा में बंद ना करो। माता सीता ने उसका एक भी नहीं सुनी और उस तोती ने गर्भवती थी, मर गई। इसीलिए जितना लोग पंछी को पिंजरे में बंद करते हैं वो ध्यान से सुने। वो उड़ता हुआ पक्षी है, जीव है, उसे पिंजरा में नहीं बंद करना चाहिए, वो आज़ाद रहना चाहिए। उस तोता ने, उसका हाय लग गया माता सीता को। तोता ने श्राप दिया कि तुम भी जब गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति तुम्हें वनवास भेज देंगे। इसलिए माता सीता को वनवास जाने के कारण माता सीता ही थी। ये तो तीसरा कारण था। कहा गया है कि जैसे कर्म कीजिएगा वैसे फल पाइएगा, खराब कीजिएगा तो खराब ही पाइएगा। सब जानकर भी आप लोग गलत करते हैं। भगवान राम आश्रम में पहुंचे। भगवान पूछे कि मैं कहाँ रहूं। ऋषि ने कहे कि जिनके हृदय में छल कपट ना हो वहाँ निवास कीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कहाँ छल कपट न भावा। जिनके हृदय में छल कपट ना हो वहीं आप भी विराजमान रहिए। वो चित्रकूट पे देवताओं ने उनके लिए बनवाए थे बहुत अच्छा सुंदर आश्रम, वहाँ पे विराजमान हुए। अब राम जी निषाद राज को विदा कराए। अयोध्या में क्या हुआ, जब सुमंत जी केवट निषाद राज को मिले, राम जी का संदेश लेकर चले। दशरथ जी इंतजार कर रहे थे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। राम राम कहकर उनका स्नेह लखन वैदेही सुमन जी कहे आए हैं। सुमन जी कह रहे हैं कि दशरथ जी पूछे कि मेरा राम आए हैं, तुझे कहे थे कि जल्दी लाने के लिए। गले लगा लिए सुमंत जी को, राम आए हैं। सुमन जी कहे कि वो नहीं आए। सुमन जी कहे कि लक्ष्मण जी वचन बहुत कठोर बोल रहे थे पर राम जी ने उन्हें डांटा। सुमन जी रो रहे हैं कि राम जी नहीं आए। मैं बड़ा अभागा हूँ कि बिना राम के चले आए हैं। सब रानियां रो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुख जो है उसको भी दुख लग गया उस दशरथ जी की रोने पे। महारानी कौशल्या अपने हाथ से दशरथ जी को माथे पे सुलाकर बोल रही है कि महाराज जी धीरज रखिए, 14 वर्ष की तो बात है, राम आ जाएंगे। दशरथ जी कहते हैं कि कौशल्य एक बात मुझे याद आया, एक साधु का श्राप मुझे। कैसा श्राप स्वामी? तो ये उन दिन की बात है जब मैं शिकार खेलने गया था और शिकार खेलते खेलते एक जगह गया जहाँ एक व्यक्ति पानी भर रहे थे। हमें लगा कि हिरन या मृग है, हमने तीर मारा, शब्द भेदी बाण मारा, उन्हें लग गया और लगते ही कोई मनुष्य का आवाज़ आया। हम जाकर देखे तो वो श्रवण कुमार थे। कहे कि मेरे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको पानी के लिए मैं आया था, इसलिए मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। हम उनके लिए पानी लेकर गए। उन्होंने कहा कि बेटा श्रवण आज बड़ी देर लगा दी तुमने,
हमने पानी दिया, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, कहा कि तुम मेरे सरवर नहीं हो सकते हो। हमने सारी बात बताई, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जिस वियोग में हम मर रहे हैं उस वियोग में तुम्हारा बेटा भी जाएगा और उसी वियोग में तुम मरोगे। वही श्राप मुझे याद आ गया, अब नहीं जीऊंगा मैं। दशरथ जी की मृत्यु हो गई पुत्र वियोग में। इसलिए पहले ही सोच लेना चाहिए मेरी मैया, ऐसा काम कीजिए कि किसी का हाय ना लगे, नहीं तो हाय लग जाएगा तो इसी दशरथ जी की तरह बर्बाद हो जाना पड़ेगा। किसी को दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को रुला कर कुछ नहीं कमाना चाहिए। इतिहास में कोई ऐसा नहीं है जिसने किसी को दिल दुखाया हो, उसको तड़पाया हो और उसे दंड ना मिला हो। इसलिए अब राम, सीते, लक्ष्मण, तुम बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं, दशरथ जी कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना क्या जीना है, मेरे राम ही नहीं है तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दशरथ जी कह रहे हैं, ओ राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में खोज रहे बिना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, राघव रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ रामा रे तेरे बिना भी क्या जीना। क्यों तू हमसे प्रीति लगाया, प्रीति लगा के राम तू बिसराया, प्रीति लगा के तू क्यों बिसराया। सुन के तू आ जाना हम तुमसे तो रूठे ना, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे राम, हे राम तेरे बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दशरथ जी कहते कहते मर गए। हमें यहाँ पे ये सीख मिलती है कि राम बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस जीवन शून्य है जब तक भगवान को आप नहीं पा लिए हैं। भगवान के भक्ति जब तक आपके अंदर अगर नहीं है तो आपका जीवन का कोई अर्थ नहीं है। दशरथ जी 6 बार राम 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 इस प्रकार 6 बार कहकर दशरथ जी की मृत्यु हो गई। 6 ही बार क्यों कहे, एक बार में तो भी तो मोक्ष हो जाती। दशरथ जी को सुरलोक भेजा गया। सारे लोग रो रहे हैं। दशरथ जी को बर्तन
नाव बनाकर उस तेल रखकर उसमें रखा गया। अब वशिष्ठ जी भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए सेनापति को भेजते हैं, जाओ कहना कि गुरुजी अभी बुलाए हैं तुरंत चलने के लिए। सारे पशु पक्षी रो रहे हैं, सारे दशरथ जी के पूरे अयोध्या वासी रो रहे हैं। सेनापति कहे कि चलिए आपको गुरुजी तुरंत बुलाए हैं। भरत जी पूछ रहे हैं पूरे अयोध्या वासी, एक व्यक्ति से, कोई कुछ नहीं बता रहा है क्या हुआ। पशु पक्षी रो रहे हैं, अनहोनी हो रही है भरत जी के साथ। अब भरत जी के लगा कि मुझे कोई नहीं बताएगा, माँ ही के पास जाना होगा, वही कुछ बताएगी। भरत जी को जीव ही कि कई मैया देखी, धन है कि कई मैया, पति मरे हैं, राम जी वनवास गए हैं और आरती के थाली लेकर भरत जी को आरती उतार रही है, आरती उतार रही है। अरे मेरे बेटे तू आ गया, तेरे लिए मैं बहुत बड़ा काम कर दी हूँ। भरत जी कहे क्या हुआ है माता, क्यों सभी लोग उदास हैं। माता के गई कहती है कि बेटा मैं आज तेरे लिए बहुत बड़ा काम की हूँ, मैं तो पासा पलट लिया हूँ। भरत जी से कहती है कि सारी पक्ष तुम्हारे ओर कर दी हूँ। मेरा मार्गदर्शन ये मंथरा ने दी हुई है, इसका बहुत ज़्यादा श्रेय है इसमें। तेरे लिए अयोध्या का राज मांग ली हूँ और राम का अयोध्या का राज मांगी हूँ, इसी पे तेरे पिता ने मर गए हैं और राम वनवास गए हैं। यूं ही सुने भरत जी खड़े खड़े ही गिर पड़े, फिर संभल कर खड़े हुए। भरत जी कहते हैं कि अरे कुलजली, तेरे जीभ क्यों नहीं उसी समय कट के गिर गए जब तूने राम भैया को वनवास भेजी। अरे उसी दिन क्यों नहीं मुझे मार दी जिस दिन मैं गर्भ में था। तेरे तो गर्भ से जन्म लेना मुझे महापाप लगा। तुझे कीड़ा क्यों नहीं पड़ गया जब राम भैया को तूने वनवास भेजा। अरे माता, भरत जी उसी समय से मैया कहना छोड़ दिए जिस समय से कि कई ने राम जी को वनवास भेजी। अरे कि कई तुमने पेड़ के जड़ ही काट दिया और पत्ते से कह रही है कि तू अब और ज़्यादा फूलो पनपो। अब क्या पनपेगा जब जड़ ही काट दी तुम। अब सींचना चाहती हो, संभव नहीं है। हाथ से भरत जी माता कहना छोड़ दिए हैं। शत्रुघ्न जी सब कुछ सुन रहे थे। मंथरा को लाठी पकड़ कर आ रही है, लाठी मारे। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे ही कारण आज प्रभु वनवास वन में भटक रहे हैं। आज महाराज की मृत्यु हो गई। अब सबसे दुखी होगी कौन, तो माँ कौशल्या। डरते डरते मैया के पास गए, कह रहे हैं कि कारण मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मुझे दंड दीजिए, मुझे वो गौ की मृत्यु के दंड दीजिए, गौ हत्या का दंड दीजिए मुझे। कौशल्या माँ ने गले लगाया और कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरत जी केवल देख रहे हैं। माता ने समझाया। तब गुरु जी आए
और उनका काम क्रिया का सब कुछ समझाए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसलिए से 6 चीज़ भगवान के हाथ में है मेरी माँ। 6 बात ध्यान रखिएगा। हानि, लाभ, यश, अपयश, जन्म, मरण सब ईश्वर के हाथ में है। वाल्मीकि जी समझा रहे हैं भरत को कितना हानि होनी है, कितना लाभ होगा, कौन समय आपका खराब होगा, कहाँ क्या होगा, ये सब आप कभी नहीं जान सकते हैं कि आपके साथ कहाँ क्या होगा। ये सब प्रभु के हाथ में है। हमें पता है कि हमारा मृत्यु कब होगा। आपका भी अगर पता करना है तो बोलिए। हम सभी अभी 2023 चल रहा है, जिनका उम्र 20 साल से ऊपर है वो 2099 तक सभी की मृत्यु हो गई होगी। इसलिए जितना समय बचा है उतना भगवान के चिंतन में लगाइए, प्रभु का चिंतन में लगाइए। इस दुनिया में उनके बाद कोई नहीं है, वही सब कुछ है। इसलिए मुकद्दर के लिखा मिटता नहीं मिटाने से, मुकद्दर के लिखा मिटता नहीं मिटाने से। जो है, जितना समय है, जो होना है वो होकर रहेगा, किसी को मिटाने से भी नहीं मिटेगा। समझा कीजिए। ईश्वर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 6 चीज का चिंता आपको नहीं करना चाहिए। बुढ़ापा में दर्द मिलेगा। अभी से ही आपको पता है कि बुढ़ापा में कमर में दर्द हो जाएगा, जंघे में दर्द हो जाएगा। जिस प्रकार रसगुल्ला खाने के बाद चाय मीठी नहीं लगती है, उसी प्रकार भगवान से इतना अभी नहीं प्रेम कर लीजिए कि उस प्रेम के दर्द में उस घुटने का दर्द का आभास भी नहीं हो। घुटना के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी से ही भगवान से प्रेम कीजिए, ताकि अंत समय में भगवान का प्रेम का दर्द हो, घुटने का दर्द का अभ्यास ना हो। भरत जी दशरथ जी का अंतिम संस्कार किए। सभा लगी है। गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत, तुम्हारे पिता की आज्ञा थी कि राम वनवास जाए तो राम वनवास चले गए। अब तुम्हारे लिए आज्ञा है कि राजा बनो और इस राज की देखभाल करो। भरत जी रोने लगे, चरण में गिर पड़े। स्वामी, अगर आप मुझे इस राज के राजा बना देंगे तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। पृथ्वी का टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। महर्षि बोले कि रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, इन जैसे महापापी के चलते पृथ्वी धरातल में नहीं गई और तुम जैसे धर्मात्मा के चलते पृथ्वी धरातल में कैसे जा सकती है। भरत जी कहे कि हे प्रभु, इन रावण और इन कंस और इन हिरण्यकश्यप से मेरी धरती मैया आस उम्मीद नहीं बैठा रखी है। हम जैसे धर्मात्मा से उम्मीद बैठा रखी है। अगर हम ही इस धर्म का पालन नहीं करेंगे, पृथ्वी में टूट टूट कर चकनाचूर हो जाएगी। ये पृथ्वी किसके बल पर टिकी है? धर्मात्मा, प्रेमी, पुजारी के बल पर टिकी है। कोई पापी के बल पर नहीं टिकी है कि पापी बढ़ते ही पृथ्वी का टुकड़ा उड़ जाएगा। साधु महात्मा के बल पर टिकी है और साधु महात्मा ही आखिर में गलती करने लगेंगे तो पृथ्वी टूटकर चकनाचूर नहीं हो जाएगा।
इसीलिए एक बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये पैंट शर्ट, ये फटे फटे लोग पैंट जींस पहनते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं रही है। ये सब विदेशी परंपरा है। हमारा परंपरा रही है कि धोती कुर्ता पहनना, गमछा बांधना। और आजकल इसका बहुत कम हो गई है। ये बताइए कि आप किस एंगल से अब हम भारतीय कहेंगे, किस एंगल से आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, किस एंगल से लगते हैं आप। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि कम से कम 7 दिन में एक दिन आप धोती कुर्ता पहनकर बाजार में निकला कीजिए, चंदन रोज लगाया कीजिए, तिलक रोज लगाया कीजिए। अरे लोग कहते हैं कि बहुत शर्म आता है धोती कुर्ता चंदन लगाने में। मेरे भाई, जुआ शराब पैसा चोरी डकैती करने में शर्म नहीं आता है आप लोग को। किसी स्त्री के साथ गलत व्यवहार करने में शर्म नहीं आता है आप लोग को। और अपने भारतीय परंपरा को निभाने में शर्म आ जाता है आप लोग को। कहते हैं कि हमें शर्म आता है, चंदन लगाने में शर्म आता है आप लोग को। धोती कुर्ता पहन लेने में एक दिन शर्म आ जाता है आप लोग को। मेरे भाई, अगर आप सच में सनातनीय हैं तो आप लोग को लगाना चाहिए। आजकल मेरी मैया क्या करती है कि नए नए घर बनते हैं तो जूता चप्पल सूपा लटका देती है घर के दरवाजे पे। ये तो और धर्म का हानि कर रही है। इनको कौन समझाए कि हाँ, शंख चक्र भूल गई है, भगवान के ध्वजा भूल गई है कि हाँ ध्वजा लगाना चाहिए। ये जूता चप्पल लटकाने लगी है दरवाजे पे। तो एक काम कीजिए, जब नज़र लगने के डरे नज़र ना लग जाए, जब लगाते हैं तो अपने आपके जब बेटा जाए शादी करने तो उनका भी तो नज़र लग सकता है। उनको भी जूता का हार पहना कर भेज दीजिए। काहे नहीं पहना कर भेज देते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक धोबी ने गदहा को लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। वो पत्थर क्या था तो हीरा था। जोहरी ने कहा कि चलो इसे रोज रगड़ रगड़ कर नहवाएंगे। धोबी ने उस पत्थर से रोज गधे को नहवाता था। वहीं से एक जोहरी जा रहा था। जोहरी कहा कि अरे भैया, ये पत्थर बेचोगे? तो हाँ। कितना में? जो दोगे वो ले लेंगे। अरे बोलो 5 रुपया। हाँ 5 रुपया दो ले लेंगे। धोबी समझा कि चलो 5 रुपया आएगा नहीं, पत्थर से क्या होगा। जोहरी लेकर गया उस हीरे को। और जोहरी जब उसे रासा, हीरा टूटकर चकनाचूर हो गया। जोहरी पूछता है कि अरे हीरे, तू तो धोबी के पास था तो नहीं टूटा, वो गधा को रगड़ रगड़ कर नहवाता था तो नहीं टूटा, मेरे पास आया तो क्यों टूट गया। हीरा से आवाज आया कि अरे जोहरी, उस धोबी को पता नहीं था मेरे महत्व, तुम्हें पता है तो भी मेरे कीमत 5 रुपया लगाया, इसलिए मैं नहीं टूटूंगा तो कौन टूटेगा। मैं चूट कर चकनाचूर हो गया। तुम्हें पता था मेरा कीमत, तब भी मेरा कीमत तू 5 रुपया लगाया, तो मैं नहीं टूटूंगा। अब बस मेरी माँ, सत्य क्या है, दया क्या है, धर्म क्या है, आप लोग जानते हैं। पर आप वही जोहरी हैं जो जानकर उस का मतलब नहीं समझ पाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसलिए आप लोग संस्कार से, धर्म से प्रेम कीजिए। तिलक लगाना, तिलक लगाइए। अब भरत जी कहे कि हम भगवान प्रभु के दर्शन करेंगे, उनके पास चलेंगे, उनको बुला लाएंगे। भरत जी के साथ सारे समाज चली, जय जयकार करते करते चली कि धन है भरत,
कि कई मैया को ले जाना नहीं था, लेकिन कौशल्या मैया कही कि ये नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जिस प्रकार राम जी गए थे उस प्रकार भरत जी चल रहे हैं, चित्रकूट चले। निषाद राज को लगा कि भरत जी राम जी से युद्ध करने चले हैं, पर भरत जी का भाव को समझे। भरत जी दौड़कर, भरत जी को पता लगा कि निषाद राज जी से भेंट हुआ था, भक्त आए, भक्त को गले लगाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम मिले या ना मिले, हमारा भक्त को तुम गले लगा लो, हम मिल जाएंगे तुम्हें। इसलिए भगवान के भक्त को कभी दुख दर्द मत दिया कीजिएगा, क्योंकि भगवान अपने भक्त से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। दोनों रो रहे हैं, निषाद राज हृदय से लगा लिए हैं। किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, भगवान का नाम लेकर तर जाता है। भगवान का नाम लेकर उसका जीवन सार्थक हो जाता है। भरत जी ने संतों का दर्शन किया, राम जी जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ चरण का धूल उन्हें दिख जाता था, उन्हें उठाकर आंख में लगा लेते थे। अब सिरों के बल पे चलने का प्रयास कर रहे हैं कि ये भी मेरे लिए कम ही होगा। भगवान अगर पैदल गए हैं मेरे लिए कम ही होगा। चल रहे हैं, प्रयाग पहुंच गए। प्रयाग जी कहे कि भरत तुम मुझसे मांग लो, कुछ मांग लो। भरत जी कहे हे भगवान, आप ये बताइए कि आपके सामने अगर भगवान आ जाएं और भगवान कहें कि भक्त मुझसे कुछ मांग लो, तो आप क्या मांगिएगा? हम जानते हैं आप क्या मांगिएगा। सबसे पहले तो कहिएगा कि हे भगवान मेरा बहू का बेटा हो जाए, हे भगवान मेरे घर नहीं बना है घर बनवा दीजिए, हे भगवान मेरा नौकरी लगवा दीजिए। बेटा गाड़ी बंगला मांगिएगा। लेकिन भरत जी क्या मांग रहे हैं? ना अर्थ ना काम ना गति, ना जन्मे स्वर्ग, राम चरण अनुराग बढ़े, जन्म हमारे ला। भरत जी कह रहे हैं कि हे राज, प्रयागराज, मुझे ना अर्थ ना काम ना गति चाहिए, ना रुपया ना पैसा चाहिए, बस यही वरदान मुझे दीजिए कि राम के चरण में दिनों से दिन प्रतिदिन मेरा प्रेम बढ़ता जाए, कभी प्रेम कम ना हो। भगवान राम मुझे कभी नहीं छोड़े। और आप लोग क्या मांगते हैं? हे भगवान बहू का बेटा हो जाए, बहू का एक भी बेटा नहीं है, मेरा घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, गाड़ी खरीदा जाए, उनका बड़ा घर हो गया, मेरा चार छती बन जाए। देखिए आप लोग क्या मांग रहे हैं, भरत जी क्या मांग रहे हैं। इसलिए भगवान से इस तरह भिखारी की तरह मत मांगा कीजिए। भगवान को पाना है तो किससे पाया जा सकता है? पूजा से या प्रेम से। आप लोग पूजा करते हैं, 2 अगरबत्ती जलाएंगे, मिठाई फूल माला चढ़ाएंगे और कहने लगेंगे कि भगवान मुझे ये दे दीजिए, वो दीजिए, दे दीजिए। ये बताइए कि कल आप लोग एक काम कीजिए कि अपने पत्नी का पूजा कीजिए। क्या कीजिए कि पूजा कीजिए उनके आगे, धूप अगरबत्ती पानी जल मिठाई रखिए, फूल चढ़ाइए, चंदन लगाइए, सब कुछ लगा दीजिए, नारियल उनके आगे फोड़ दीजिए पत्नी के आगे, और प्यार करने किसी और स्त्री के साथ चले जाइए, पड़ोसन से प्यार करने लगिए। क्या आपकी पत्नी खुश रहेगी? ऐसा ही अगर आपके पत्नी आपके साथ करे, सोचिए जब आप अपने पत्नी से या पति से इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आप में खुशी नहीं रहती है, तो भगवान कैसे खुश रह सकते हैं? मेरी मैया, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाबा जी कैसे खुश रहेंगे? जब आप भगवान के आगे नारियल फोड़ दीजिएगा और लड्डू मिठाई धूप अगरबत्ती दिखा दीजिएगा और प्रेम किसी और से कीजिएगा, तो कैसे भगवान खुश रहेंगे? केवल लड्डू मिठाई के बल पे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान कहते हैं
भगवान भक्ति प्रेम के बल पे मिलते हैं, लड्डू मिठाई के बल पे कभी नहीं मिल सकते हैं। मन में छल कपट होगा कभी नहीं मिलेंगे। कितना भी प्रसाद चढ़ाइएगा, कितना भी मिठाई चढ़ाइएगा, कुछ भी उसका फल नहीं है। जितना प्रेम आप अपने पत्नी पति बेटा बेटी से करते हैं, उसका आधा हिस्सा भी प्रेम अगर भगवान से कर लीजिएगा ना, जीवन सार्थक हो जाएगा मेरी माँ। भरत जी कोई पुजारी नहीं थे, भरत जी कोई लड्डू मिठाई भगवान को नहीं चढ़ाते थे, कोई उनके आगे नारियल जाकर नहीं फोड़ते थे। आप लोग जैसा, आप लोग जाते हैं मंदिर के पास और भगवान के चरण में ले आएंगे नारियल और लाकर फोड़ेंगे कस के। ये नहीं सोचेंगे कि थोड़ा दिन दुखी उधर है, गरीब है, उसकी थोड़ा 10 रुपया दे दे, वो सब नहीं होगा। मांगेगा अरे भाग भाग, कमा कर नहीं खाता है, इस प्रकार नहीं कहेंगे। और नारियल भगवान के आगे जाकर फोड़ देंगे, 2 किलो लड्डू जाके चढ़ा देंगे। वही 2 किलो लड्डू बांटेंगे नहीं उसमें, उधर जितना गरीब के बच्चे रहते हैं उनमें नहीं बांटेंगे, भगवान को ले जाकर लड्डू चढ़ा देंगे। मूड़ी पर ले जाकर प्रसाद और उनके आगे मूड़ी पे ही फूल सब चढ़ाकर मूड़ी तोप देंगे। भगवान का सिर भी दर्द करने लगेगा आपके प्रसाद और मिठाई के चढ़ाने पे। तो भरत जी कोई प्रेमी, कोई भक्त नहीं थे, भरत जी कोई पुजारी नहीं थे, भरत जी तो प्रेमी थे, भक्त थे। भरत जी मांगे हैं कि राम के हर जन्म में प्रेम बना रहे, हर युग में बना रहे, यही मांग रहे हैं। भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से पूजा और पाठ के तो मन के शांति के लिए करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं करना है, लेकिन पूजा पाठ केवल पूजा पाठ की तरह करना चाहिए। भगवान से प्रेम है ही नहीं और पूजा पाठ सुबह उठे और उठिए कर देखा देखा कर फूल तोड़िएगा, देखा देखा कर किसी को, हाँ भगवान को तो मैं इतना कुछ चढ़ाता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक आपके भगवान से प्रेम नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला है। अब भरत जी भारद्वाज वाल्मीकि जी से भेंट करके फिर चित्रकूट पे पहुंचे। केवट देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, केवट देखा कि भरत जी आ रहे हैं। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, आकाशवाणी हुई कि अरे लक्ष्मण, भरत तो प्रेमी है, युद्ध करने नहीं आ रहा है। लक्ष्मण जी को लगा कि युद्ध करने आ रहे हैं। राम जी को भरत देख रहे हैं और राम जी से भरत जी मिले तो कोई नारियल उनके आगे नहीं जाकर फोड़ दिए। आप लोग भगवान को मिलते हैं, भगवान से मिलेंगे तो उनके आगे ले जाकर 1 किलो लड्डू ही चढ़ा देंगे। और राम जी कोई मिले जब भरत थे तो कहाँ नारियल ले जाकर फोड़ दिए कि आइए हे प्रभु हे भगवान आपसे मिले हैं, अब आपके आगे नारियल फोड़ रहे हैं। तो आप लोग इस संदेश से दूर रहिए। उसमें रोली मौली और केसर अबीर नहीं चढ़ाए भरत जी। आपके सास, आपके ससुर, आपके कितना खानदान मर गया यही रोरी अबीर और फूलमाला चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन कभी भगवान को नहीं पाया। आप भी मर जाइएगा, हम भी मर जाएंगे, सभी मर जाएंगे यही फूलमाला रोरी और मूली अबीर और लड्डू मिठाई चढ़ाते चढ़ाते। कुछ होने वाला नहीं है। जब तक भगवान से आप प्रेम नहीं रखिएगा तब तक ये लड्डू मिठाई कोई काम का नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। सिंदूर फेंकिएगा, कहीं देखिएगा ना क्या होता है कि मंदिर के सिंदूर रखा गया हो इतना डिब्बा में, सिंदूर उठा मुंह पर फेंकेंगे, मुंह पर साबास भगवान के मुंह पर फेंक देते हैं। अरे लो भगवान, हनुमान जी तो सिंदूर से खुश हो जाते हैं, सिंदूर रंग देंगे हनुमान जी को, लड्डू ले जाकर मूरी पर चढ़ा देंगे, हनुमान जी का मूरी भी दर्द करने लगेगा। अब प्रेम कुछ नहीं है। निकलेंगे तले की आएंगे, अरे कोई कुछ कर दिया, चले गाड़ी देना चालू हो गया, गाड़ी गलौज झगड़ा करना चालू हो गया। प्रेम अंदर नहीं है, लेकिन भगवान से भक्ति झूठ मूठ का भक्ति है। भरत जी मिले हैं तो कोई नारियल नहीं चढ़ाए हैं। श्री भरत जी खड़े खड़े जिस प्रकार एक लकड़ी को खड़ा कर दिया जाए सीधे गिर जाता है, उस प्रकार भरत जी सीधे राम जी के चरण में गिर पड़े। अपने नेत्र के जल से उनके पैर धुल दिए। वहाँ पे कोई नर्मदा और गंगा जी यमुना जी के जल ले आकर उनका पैर नहीं धुले, अपने नेत्र का जल से इतना रोए कि उनका नेत्र का जल से ही राम जी का पैर धुल गया। इतना रोए। भगवान भक्ति प्रेम के बल पे भगवान मिलते हैं।
राम जी ने कहा है कि तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ क्यों नहीं लिखे, थोड़ा सोचना चाहिए, पढ़ेंगे तब ना जानकारी होगा। यहाँ पे तो साइंस और कॉमर्स पढ़ने से आपको समाट मिलेगा तब ना, उसी में अगर आप पढ़ते तब ना पता लगता कि राम को केवल क्या प्यारा है। क्यों नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि राम ही केवल पूजा प्यारा। यहाँ पे काहे लिखे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवट मीरा, प्रहलाद जी कौन से नारियल, कौन से अगरबत्ती, कौन से धूप दिखाए थे? प्रेम से खिलाइए तो भगवान, प्रेम से विदुरानी ने केले के छिलका खिलाया, भगवान उसको भी स्वीकार किए। और छल से दुर्योधन ने 56 भोग बनवाकर भगवान को खिलाना चाहा, लेकिन भगवान उसे स्वीकार नहीं किए। प्रेम से भगवान को कच्चे चावल खिलाइएगा तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कच्चे चावल सुदामा जी ने भगवान को समर्पण किया, भगवान प्रेम से खाए और 2 लोग का राज दे दिए। इसलिए भगवान प्रेम से भगवान को गाली भी दीजिएगा, प्रेम से भगवान को गोपियाँ गाली देती थी और उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते थे। इसे राम को केवल प्रेम प्यारा है। अब राम जी कहे कि लक्ष्मण तुम्हें संदेह था ना कि भरत ऐसा भाई, मुझे इस संसार में कोई भरत जैसा भाई नहीं होगा, तुम्हें बहुत संदेह था, अब तुम ही भरत को उठाओ। रो रहे हैं दोनों भाई, रो रहे हैं। भरत राम जी दोनों गले मिलकर खूब रोए। प्रथम भेंट में कैकेयी मैया, कौशल्या मैया और सभी मैया से एक ऐसा चमत्कार हुआ कि माता सीता ने एक ही बार में सभी से भेंट कर ली। एक बार में उतना ही सीता हो गए जितना मैया आई थी। गुरु माता कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या मैया से एक ही बार में माता सीता भेंट की, एक ही समय में भेंट हुआ, सारी सास की सेवा की। तब तक उस दिन ऐसा ही रोने धोने में ही बीत गया, सारे दिन ऐसा ही चली गई। भगवान राम को भरत जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें सारी जिंदगी के लिए वनवास भेज दीजिए, हमें स्वीकार है, पर आप अयोध्या चले जाइए, आपके बिना अयोध्या सुना है। हे नाथ, पिताजी मर गए हैं। इस बात पे राम जी सुने तो और ज्यादा रोने लगे, बहुत ज्यादा राम जी रोए। तब तक वहां जनक जी आए। अब भरत जी कह रहे हैं कि चलिए, राम जी कह रहे हैं कि मैं अगर राज में जाता हूं तो लोग क्या कहेंगे कि पिता मर गए तो सब वचन भुलाकर अब राज करने चले आए, मान मर्यादा पिताजी का खत्म हो जाएगा। जो तुम लोग का हमारा जिम्मेदारी पिताजी छोड़ के गए हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो वचन को हमारे पूरा कुल खानदान निभा रहा था वो वचन आज खत्म हो जाएंगे, मान मर्यादा खत्म हो जाएगा। अब तुम ही सोचो कि अपने मान मर्यादा को बचाए रखना है या उसे डुबा देना है। अब तुम्हारे ही हाथ में है, अगर तुम कहोगे तो मैं चले जाऊंगा। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे क्या करते हैं ना, मेरी माँ बहुत बड़े गलती करते हैं। उनके अपने इज्जत मान मर्यादा, अपने पूर्वज की इज्जत की कुछ भी फिक्र नहीं है। वो पैसा के लिए, क्षण पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल के कुछ पढ़े लिखे बच्चे, कुछ लड़की अपने धर्म, अपने संस्कार को भूल गए हैं कुछ पैसे के लिए। आजकल बेटा बेटी अपने माँ बाप को इज्जत का ख्याल नहीं करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। अभी एक पिक्चर बनी है द केरला स्टोरी, आप लोग ने देखी होगी या नहीं भी देखी होगी तो थोड़ा जाकर उसे देखिएगा, उसे देखना बहुत जरूरी है। थोड़े जानकारी मेरे पास आए उस केरला स्टोरी का, हम बता देते हैं। आजकल कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां पढ़ने के बहाने शहर में जा रही है। शहर में जाकर
माता पिता से पैसा लेती है। माता पिता यहाँ पे बहुत दुख से पिताजी कमा कर पैसा भेजते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी जाकर पढ़ रहा है, उसे कोई दुख ना हो। वहाँ पे बेटा बेटी जाकर किसी से प्यार कर लेती है, किसी से लव कर लेती है, किसी से लव इजहार कर लेती है, किसी से विवाह कर लेती है। और यहाँ पे समाज के थोड़ा उनके पिताजी का थोड़ा सा भी चिंता नहीं रहता है, मान मर्यादा का उस बेटा बेटी का थोड़ा भी चिंता नहीं रहता है कि मेरे घर का क्या होगा, उस पिता पे क्या बीतेगा। सोचिए जिसकी बेटी भाग गई हो, जिसका बेटा किसी अन्य जाति के स्त्री से शादी कर लिया हो, लड़की से शादी कर लिया हो। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा कौन सी आपके माता पिता गलती कर दिए कि आप उनके मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं। आपको सब सुख दिए, क्या इसी सुख का आप लोग फायदा देते हैं। इसी कारण से आज समाज में अच्छी लड़कियां पे भी लोग संदेह करते हैं कि अरे क्या पढ़ाएं, आखिर तो इसे चूल्हा ही फूकना है। आप जैसे गलत लड़की के चलते अच्छी लड़की को भी पर भी संदेह हाथ उठाया जाता है कि नहीं शहर नहीं भेजेंगे, गाँव में जितना पढ़ लेगी उतना पढ़ लेगी, शहर में जाएगी किसी से प्यार हो जाएगा। आपके चलते उसको भी बदनामी सहना पड़ता है। मेरे भाई, कुछ भाई लोग भी ऐसे हैं जिन भाई के चलते कुछ लड़के पढ़ने नहीं जाते हैं। इस पे विश्वास जब आपके माता पिता आप पे किए हैं ना मेरे भाई मेरे बहन, तो उस विश्वास को बनाए रखिएगा। उस विश्वास को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आपके एक विश्वास तोड़ने से हो सकता है कि हजारों, इस देश के हजारों लाखों लड़की का जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे हो सकता है कि उनके माता पिता कहें कि नहीं शहर नहीं भेजेंगे, उसको जुनून जो होगा वो भी खत्म हो सकता है। आजकल के कुछ जब लड़की 20 साल 21 साल के हो जा रही है तो अपने से प्यार कर ले रही है, अपने से लव इजहार कर ले रही है। क्या है, आपके माता पिता आपके शादी नहीं करेंगे, आप तो जहाँ चाहिएगा वहाँ तो शादी हो जाएगा। आप अगर अपने पसंद से अगर की है तो अब आपका उसका फल भी भोगना आप ही को पड़ेगा। आप उस समय तो नहीं समझ पाइएगा, लेकिन बाद में बहुत दुख होता है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की ने मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया। ध्यान दीजिएगा मेरी मैया, इस बात पे आप लोग इसे मत ले लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। एक बात है कि मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया। अब उसके माँ बाप ने लड़की को समझाया कि बेटी हम लोग ब्राह्मण, हम लोग दूसरे जाति के हैं, वे मुसलमान है, तेरा ख्याल नहीं रखेगा, वो मांस खाएगा, गऊ का मांस खाएगा, तुम्हें भी कहेगा खाने के लिए, क्या तुम खाओगी। बेटी कह रही है कि नहीं माँ, वो तो बोला है कि तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है। बेटा, उसके माता पिता ने उन्हें बहुत समझाए उस लड़की को, लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की ने मुसलमान लड़के से विवाह कर लिया। अब क्या होता है कि फर्स्टे दिन क्या होता है कि मुसलमान लड़के ने गऊ का मांस ले आकर दिया बनाने के लिए। लड़की बोलती है कि अरे तुमने तो कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लड़का बोलता है कि अरे मेरे यहाँ के यही रस्म है, तुम बनाओ। जबरदस्ती बनवाया, और बनवाया तो बनवाया, अपने खाया और उस लड़की को मुख में ठूस कर खिलाया। अब समझिए कि क्या फल हुआ, उसको क्या फायदा हुआ। आपका संस्कार दूसरा है, आपका धर्म दूसरा है, उसका धर्म दूसरा है, वो तो करबे करेगा। एक ऐसा लोग हो गए हैं कि आजकल शादी के बहाने, प्यार के बहाने आपके लड़की से प्यार कर लेते हैं, और जब प्यार कर लेंगे तो कहीं विदेश में जाकर बेच दे रहे हैं। उनका वही बिजनेस बन गया है। 30 लाख 40 लाख जिस प्रकार का सूरत होगा उस प्रकार के पैसा मिल जा रहा है आज के। ये सारी जिंदगी फंस जाइएगा, इसी झमेल में उलझ जाइएगा। आप सभी बहन बेटी से आग्रह है कि इस प्यार मोहब्बत इसका जाल में मत पड़िए, इस लव इजहार के जाल में मत पड़िए। क्योंकि अगर आपके माता पिता आपको जन्म दिए हैं तो वहीं जहां आपको शादी करेंगे, हर माता पिता का यही उद्देश्य रहता है कि मेरे बेटी कहीं गरीब में ना जाए, कहीं उसे दुख ना हो। आपसे ज़्यादा माता पिता का चिंता रहता है मेरी बहन, और आप प्यार कर लेती है किसी गैर पुरुष से। जो माता पिता इतने दिन से आपके पाल पोस कर बड़ा किए, उनका चिंता आपको नहीं रहता है। और जो लड़का 1 साल आपको मिले उसी को कहते हैं कि बाप रे मेरा सबसे ज़्यादा तो प्रेमी यही है।
आज मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा है। और लड़का भी इसी प्रकार कहता है कि आओ मेरे राधा बन जाओ, आओ मेरे कृष्णा बन जाओ। क्या राधा रानी ने प्यार नहीं किया था? आओ मुझे प्यार कर लो। राधा रानी का और भगवान श्री कृष्ण का बरोबरी करता है। अरे भाई तू का बरोबरी करेगा? भगवान 16,108 को जो शादी किए थे उसका मतलब तू जानेगा तब ना उनका बरोबरी करेगा। अरे भगवान है वो। और भगवान एक बार थोड़ा सा मैं बात बताता हूँ, ये बात तो पहले भी बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा इसको डीपली बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि भरनासुर नामक एक राक्षस ने 16,108 कन्या का हरण कर लिया। हरण करके भगवान ने उन्हें बचाने गए, जब बचा दिए तो उस स्त्री ने कही कि मुझे अब समाज स्वीकार नहीं करेगा, हे नाथ अब आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान कहे कि जिसका कोई नहीं स्वीकार करता है उसे हम स्वीकार करते हैं, आओ तुझे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरा एक शर्त है कि तुम्हारे साथ मैं पति पत्नी का व्यवहार कभी नहीं रखूंगा। कहे ठीक है। इसीलिए भगवान का 16,108 को शादी हुआ था। और तुम भगवान का बरोबरी करता है, कभी भगवान का बरोबरी तू करेगा? तुम बड़ा प्रेमी होगा, कितना भी बड़ा प्रेमी होगा तो भगवान का से बड़ा तुम प्रेमी होगा। तुम तो अपने जिस्म अपने हवस को पूरा करने के लिए प्रेम करता है मेरी भाई। द केरला स्टोरी की कहानी मैं बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की ने किसी और ने मुसलमान लड़की के दोस्त बनाकर उस लड़की ने अपने समाज के अपने कुल का जो उसका रस्म था उसे गोली चलाना सब सिखा दी मुसलमान लड़की ने। उस लड़की ने सब सिखा दी। अब युद्ध होने लगा। उस लड़की ने अपने हिंदू भाई का मारती थी, बंदूक चलाती थी। एक दिन उसका दिमाग पलटा और कहा कि आतंकवादी से वो उसका दिमाग में कुछ ऐसा आया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़की ने घर पे आई। हमारे यहाँ यही नियम होता है कि ब्राह्मण का शादी ब्राह्मण में होता है, वैश्या वैश्या में होता है, शूद्र शूद्र में होगा, क्षेत्रीय का शादी क्षेत्रीय में होगा। सोचो ब्राह्मण को कोई क्षत्रिय से शादी होगा तो उनका व्यवहार मिलेगा। शादी में क्या मिलना जरूरी होता है? शरीर का मिलना शादी में जरूरी नहीं होता है कि बाप रे कितना ज़्यादा शरीर है, आओ किसी जाति से शादी कर लेते हैं। अरे मेरी बहन मेरे भाई, शादी को खिलवाड़ मत समझिए। शादी तो व्यवहार मिलना, धर्म मिलना, यही तो शादी कहा जाता है कि आपका धर्म उनसे मिल रहा है कि नहीं। अगर कोई लड़की आए उसके धर्म में नहीं हो मांस मछली खाना, आपके घर आएगी मांस मछली खाएगी, उसका धर्म ही नहीं मिलेगा तो शादी का महत्व क्या रह जाएगा। इसीलिए इस विदेशी कल्चर से बचिए। विदेश में तो लोग साल महीनों महीनों में जिस प्रकार लोग वस्त्र बदलते हैं उस प्रकार लोग अपने पत्नी बदलती है, पति बदलते हैं लोग। उसी प्रकार वो लड़की कही कि हे माँ, वो लड़की केरला स्टोरी की बात बता रहे हैं। लड़की कह रहे हैं कि पिताजी आपने अगर मुझे रामायण का ज्ञान दिया होता, आपने अगर भागवत का ज्ञान मुझे दिया होता तो आज मैं आतंकवादी नहीं बनती, आज मैं धर्म के बारे में जानती कि धर्म क्या होता है। इसलिए मेरे भाई मेरे माँ मेरे बाबूजी अपने बेटा बेटी को छोटे में ही धर्म का ज्ञान दिया कीजिए, ताकि कोई अगर लड़का उसे बहकावे में भी अगर बहकाए तो उसको पता लगे कि नहीं नहीं ये हमारे धर्म में गलत है, गलत माना जाता है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे बचिए। अगर उस लड़की को ये भी नहीं पता होगा कि नहीं हमें मुसलमान से, हमें किसी भी लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, लव इजहार नहीं करना चाहिए, तो करेगी। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, दोष आप सभी माता पिता का है। इसलिए ये तो ज्ञान दिया कीजिए मेरे भाई मेरे माँ। अब भरत जी ने क्या किए कि भगवान राम से कुछ मांगे कि आप अपने निशानी कुछ दीजिए। राम जी चरण पादुका अवतार ले लिए और चरण पादुका भगवान राम दिए हैं भरत जी को। भरत जी के लिए खड़ाऊ का अवतार ले लिए, राम जी दे दिए। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार ले लिए, द्रौपदी के लिए साड़ी का अवतार ले लिए। तो भगवान अपने भक्त के लिए
हर कुछ के अवतार ले सकते हैं, जिसमें उसका भलाई और वही अवतार लेकर उसका रक्षा करते हैं। अब भरत जी सिरों पे कढ़ाऊ लेकर खड़ाऊ लेकर चल रहे हैं, रो रहे हैं, सारी प्रजा रो रही है, सारी प्रजा पीछे घूम घूम कर देख रही है और जा रही है। भरत जी चल रहे हैं, सिर पर खड़ाऊं और अखियों में पानी, सिर पे खड़ाऊं और अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊं अखियों में पानी, सिर पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छन छन के सदियों जैसे बीतेंगे ये वर्ष तो कैसे, पल छन छन लगे सदियों जैसे, 14 वर्ष काटेंगे कैसे, जाने समय का खेल क्या रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कब मिलेगी फिर कब हम मिलेंगे, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम बिन कठिन है जिंदगानी, राम के बिन कठिन है जिंदगी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, सिर पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, चरण पादुका लेकर चल रहे हैं, रो रहे हैं भरत भाई, देख देख करे रो रही है सारी प्रजा कौशल्या माई, सर पे खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो भरत जी चल रहे हैं, सारी प्रजा पीछे देख रही है, रो रही है, सारी प्रजा रो रही है, भरत जी रो रहे हैं। देखते देखते भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगे। अब राम जी चित्रकूट छोड़कर कहे कि यहाँ पे भरत देख लिया है, कभी भी आ सकता है, इसलिए चित्रकूट छोड़कर पंचवटी चले। यहाँ पे श्री अयोध्या का पूरा अयोध्या कांड समाप्त होता है। अब यहाँ पे अरण्य कांड शुरू होता है। जब राम जी आगे चले, भगवान की महिमा का कोई नहीं देखा है, भगवान की महिमा कोई नहीं जानता है। इंद्र का बेटा जयंत देखना चाहा कि क्या ये सच्ची में भगवान है क्या। एक दिन चोंच मारा माता सीता को पैर में, भगवान ने इसका एक डंटी को उठाकर उसे डंटी को मारे। उस जयंत के पीछे पीछे वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी, शिव जी, त्रिलोक के कोई उसे नहीं बचा पाया, उसे कोई नहीं बचाया। तो नारद मुनि के चरण में गिर पड़ा, रक्षा कीजिए महर्षि। नारद जी कहे कि जिनको तुम मारा है ना, उन्हीं के पैर में जाकर गिरो, वही तुम्हें क्षमा कर देगी जगत की जननी। तो राम जी क्षमा कर देंगे। वो जयंत ने माता सीता के पैर में आकर गिर गया, राम जी क्षमा कर दिए। यहाँ पे एक बात का समझना जरूरी है कि रावण माता सीता को उठाया पर राम जी एक बाण काहे नहीं मारे। जिस प्रकार जयंत को पीछा एक बाण लगाए थे, उस प्रकार तो राम जी रावण के पीछे एक बाण लगाते तो रावण का संहार हो जाता। तो राम जी को लीला करनी थी। अगर राम जी लीला नहीं करते तो उनके भक्त को कौन जानता कि उनका इतना बड़ा बड़ा भक्त है। हनुमान है, विभीषण है, सुग्रीव है, जामवंत है, एक से एक भक्त हैं। उनको भक्तों को भी अपने चाहते हैं कि अपने साथ लेकर चलें। इसलिए आपसे कहते हैं कि भक्त भगवान के भक्तों में नाम लिखवाइए। अब भगवान
अत्रि जी के चरण में गिरकर प्रणाम किए। उन्होंने गले लगाकर उनका सेवा सत्कार किया, खूब प्रेम से वंदना की। अत्रि जी का पत्नी का क्या नाम था? तो अनसुईया था। अब स्त्री का धर्म क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। नारी का कितना धर्म होता है। माता सीता को अनसुईया समझा रही है कि नारी का क्या धर्म होता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी माँ, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नारी का कितना धर्म होता है। स्त्री का एक ही धर्म होता है कि पति का सेवा करना। पति अंधा हो, बहरा हो, लूंगा हो, स्त्री के लिए पति कौन होता है? तो स्त्री के लिए पति परमेश्वर होता है। पति परमेश्वर होता है। और पति के लिए नारी क्या होती है? तो पति के लिए नारी माता लक्ष्मी स्वरूप होती है। आप अपने पत्नी को लक्ष्मी रूप में देखिए और आपके पत्नी आपको नारायण रूप में देखेगी। जब लक्ष्मी नारायण जिस घर में होंगे उस घर में मंदिर ही होगा, मंदिर होगा, जगमगाता रहेगा ज्योति। शादी से पहले सब चेक कर लीजिए कि अंधा तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, लूरा तो नहीं है। जो चेक करना है शादी से पहले चेक कीजिए। अगर शादी के बाद चेक करते हैं तो आप पतिव्रता नारी नहीं है। इसलिए एक ही धर्म होता है पत्नी का कि पति परमेश्वर के रूप में देखना चाहिए। बिन पति बिन बिंदिया सूना। ध्यान दीजिएगा, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही सब ही धाम। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति ही रावाधाम। जिस नारी ने पति का कंधा पाया उसका बेड़ा पार। पति बिना सिंगार सूना, पति बिना संसार। बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। एक पतिवर तानारी रहे जह जगत में, सब बरत है बेकार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब बरत है बेकार। बिना पतिव्रता बिना नारी सूना, पतिव्रता बिना नारी सूना। बिन परमेश्वर मंदिर सूना, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार सूना, पति बिना संसार। बिन पति बिन संसार सूना, पति बिना संसार। इसलिए मेरी मैया, आपके पति से चूड़ी है, बिंदिया है, हाथ के लहठी है, पति है तो पायल है, पति है तो कजला है, पति है तो बिंदिया है, पति है तो गजला है, पति है तो मांग की सिंदूर है,
मेरी माँ आपके पति हैं तो उनका खूब सेवा कीजिए। आपका एक ही धर्म है कि पतिव्रता नारी बनना, पति का सेवा करना, वही आपका धर्म है। सब कुछ वही है। नारी का एक ही कर्तव्य होता है कि पति का सेवा करना। इसलिए रिश्ते हैं तो उसे संभाल कर रखिएगा। समय रहते ही रिश्ते को अहम भूमिका को जान लीजिएगा, क्योंकि रिश्ता जब एक बार टूट जाता है ना तो फिर जुटाने में धागे पड़ जाते हैं। हमारे महर्षि ऋषि कहा करते थे कि निर्मल धागे प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुटे, झूठे तो गांठ पड़ जाए। इस धागे हैं बना है भगवान के तरफ से, तो इस धागे को अपने से तोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा मेरी मैया, क्योंकि एक बार जो धागे टूट जाते हैं ना, अगर दोबारा जुड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाएगा। इसलिए आपके पति हैं, अगर पति पत्नी हैं तो उसे गृहस्थी चलाने के लिए क्या होना जरूरी है मेरी माँ? प्यार होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, झगड़ा होना जरूरी है हर समय, या सहनशीलता होना जरूरी है मेरी मैया। बताइए, प्यार तो रहिएगा तो शांत हो जाएगा। बोलिए, तो पति पत्नी को अगर बीच में प्रेम अगर स्थापित करना है, अच्छा से रहना है, तो उनके बीच क्या होना चाहिए? तो सहनशीलता होना चाहिए। बात बात पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। सास ससुर देवर भौजाई ननद पति, अगर आपको एक दूसरे से किसी से थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो गया तो उसे बात को बड़ा नहीं करना चाहिए। कोई एक समझ जाए, कोई एक सह जाए, उसके अंदर सहनशीलता अगर हो जाए तो समझ जाइए कि ये रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। नहीं तो बात बात पे रिश्ते टूट सकते हैं। प्यार जहाँ है वहाँ झगड़ा भी होता है। एक काम कीजिए, अगर कभी आप पत्नी हैं तो कभी आप पति के गुस्सा सहन कीजिए, कभी आप पति हैं तो अपने पत्नी का भी गुस्सा सहन कीजिए। दोनों मिलजुल कर कभी उनका गुस्सा वो सहन कर लेंगे, कभी उनका गुस्सा वो सहन कर लेंगे। गुस्सा नहीं भी आता है तो 7 दिन में अपने से गुस्सा आ जाइए और दोनों आदमी सहन कर लीजिए। इस प्रकार समझा कीजिए बात को। और एक बार क्या होता है, एक पिताजी एक बूढ़ा बाबा मर रहे थे, कह रहे हैं भगवान से, हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश, बुलावा आ गया राम को। हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश, बुलावा आ गया राम को, बुलावा आया राम को, बुलावा आया श्याम को। हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश, बुलावा आ गया राम को। पिताजी बेटा से कह रहे हैं कि समझा रहे हैं, जमराज जी से 1 मिनट का समय मांग रहे हैं कि 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, हमें बेटा से बात करना है। 1 मिनट का मोहलत दे दो, करे बेटा से बात। 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट का समय दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावा आ गया राम को, हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश, बुलावा आ गया राम को, बुलावा आ गया राम को। हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश, बुलावा आ गया राम को। आजकल के भाई लोग तो केवल कोर्ट कचहरी में ज़्यादा समय देते हैं, अपने भाई में प्रेम कहाँ रखते हैं मेरी माँ, मेरी बहन। वो भी एक भाई थे कि भरत जैसा भाई, आजकल कहाँ कोई है। अब मांग रहे हैं कि 1 मिनट का समय दे दो, करूं बहू से बात।
1 मिनट का समय दे दीजिए, बहू से बात करना है। एक दादी मर रही थी, कह रही है कि 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट का मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभाई, बांध के रखियो परिवार। मैं तो मारो धर्म निभाई, बांध के रखियो परिवार। बुलावा आ गया राम को, हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश। बुलावा आ गया राम को, बुलावा आ गया राम को, बुलावा आ गया श्याम को। 1 मिनट का समय दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट का समय, एक पत्नी मर रही है और मांग रही है कि 1 मिनट का यमराज जी हमें समय दे दीजिए, हम अपने पति से कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट का समय दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो मांग। रोली मोली मौली सिंदूर से भर दो मांग। बुलावा आ गया राम को, भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश। बुलावा आ गया राम को। अब भगवान से भेंट करने का इच्छा कर रहे हैं कि 1 मिनट का समय हमें दीजिए, कान्हा से कुछ कहना है। कह रहे हैं क्या कहना है? 1 मिनट का समय दे दो, करूं कान्हा से बात। जीवन मेरा बीत गया, अब कर दो भवसागर पार। जीवन मेरा बीत गया, कर दो भवसागर से पार। बुलावा आ गया राम को, हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश। बुलावा आ गया राम को, बुलावा आ गया राम को, हो भक्तो स्वर्ग से आई है संदेश। बुलावा आ गया राम को। इसलिए बुलावा आए उसके पहले ही भगवान से जुड़ जाइए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि जीवन में कब मृत्यु हो जाए, इसलिए समय रहते ही भगवान से जुड़िए, समय रखते ही अपने आप को धर्म से जोड़िए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री सीताराम। प्रभु श्री राम माता अनसुईया और आत्रेय ऋषि के घर विराजमान हैं और उनका सेवा सत्कार हो रहा है। वहाँ पे सत्संग चल रहा है, कथा चल रहा है। आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। भगवान श्री राम की आगे की जो भी कथा है वो हम लोग कल सुनेंगे। आइए इसी पे हम लोग आरती करते हैं। श्रीमान नारायणाय चरणम प्रपद्ये ओम। मन में बसा कर तेरे मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। आरती कृपा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरे टार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैं अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैं अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है मेरे रघुवर तुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान,
नारद गुण गान करे छेरे बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास रवे सन तेरी गाये आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार माला किलकाई अक्षय कराय दिगंबराय, तस्मा कराय नमः शिवाय, जटाधराय नमः शिवाय। तमेव माता चिता तमेव, तमेव बंधु चेष्टा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम माधवम श्रीधरम तिकारादितम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही है तू आजा, मेरी अखियाँ तरस रही है आजा तू आजा। आजा कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, श्री राम चारों भैया की जय, जनक नंदिनी की जय, वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय, राधे कृष्ण मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।